Most people think winning requires a struggle. We are taught to push harder, shout louder, and fight the finish. But the Shaolin monks have a different way to do it. The greatest victory is the one where no one is ever stuck. Welcome, guys. In this video, me, I am going to explain this book, which name is Shaolin by Bernard Mosel, How to Win Without Fighting. कोई भी आप लोगों में से कोई भी जो बुक पढ़ना चाहता है पर नहीं पढ़ पा रहा है, just give me 10 to 20 minutes a day to my videos and I will assure that you will get good content. तो आज से हम ये बुक पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है शाओलिन, आप सब देख सकते हैं। हाउ टू विन यूजिंग माइंड पावर टू अचीव पीस क्लैरिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। तो इसका जो कंटेंट है, कंटेंट में हमारे टोटल 13 पार्ट्स हैं और इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेजेंट। Do not use yourself in the past. Do not run after the time future. The past is no longer. The future has not yet come. Live in the here and now by Buddha. Learn to live in the here and now become a conscious of transience. What is transience? To change from one part to another is transience. I will catch up with everyone's. I have finally retired. It's just another 12 years. I simply have to hang in there until then. Does this sentence sound familiar to you? The idea that life at the moment is not yet perfect, but that it will become better in the foreseeable future. ये आइडिया कि अभी हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि इन फ्यूचर हमारी लाइफ परफेक्ट होगी। क्या मतलब आप भी ऐसे सोचते हैं? ड्यूरिंग द वीक, डू यू लिव फॉर द वीकेंड एंड ऑन वीकेंड्स dread the working weekend ahead? क्या तुम हर हफ्ते इसलिए जीते हो कि तुम वीकेंड पे पार्टी कर सको, या फिर तुम वीकेंड्स पे काम करते हो बहुत ज्यादा एंड ड्यूरिंग ऑल द अदर वीक्स ऑफ द ईयर डू यू लिव फॉर योर हॉलीडे? क्या तुम और दूसरे दिन अपने हॉलीडे के लिए भी जीते हो, और इवन फॉर रिटायरमेंट? व्हेन यू फाइनली प्लान टू डू ऑल दीज थिंग्स दैट यू बिलीव यू हैव मिस्ड आउट ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, हाउ ऑफन यू पोस्टपोन डूइंग थिंग्स दैट यू रियली वांट टू डू? शायद आप कॉलेज में थे, आपको पढ़ाई करनी थी, तो आपने कॉलेज कल्चरल एक्टिविटीज किसी में पार्ट नहीं लिया। अब आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आपको अपना वर्क करना है तो आप सोसाइटी में पार्ट नहीं लेते हो। कितनी बार करा होगा आप लोगों ने? कई बार करा होगा, हम में से मैंने भी कई बार करा है, आपने भी कई बार करा होगा। Perhaps out of consideration for others, perhaps because the movement wouldn't have been suitable. शायद वो मूवमेंट सही ना हो, शायद किसी और के कहने पर हमने ना गया हो। Well, why actually हमने क्यों नहीं किया? And how often have you gone ahead and later and done what you once found so important? Not often, I hear you say. To be honest, hardly ever. How often you said to yourself, it's amazing that I am where I am just now. कितनी बार आप लोगों ने अपने आप से बोला है कि जहां पर अभी आप हैं, आप उसके लिए काफी खुश हैं, आप सेटिस्फाइड है? मुझे लगता है किसी ने बोला होगा। आई लव डूइंग थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग। किसी ने बोला है कि मुझे वो अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ। इट इज वंडरफुल दैट आई हैव दिस लाइफ। कितनी अमेजिंग बात है कि मेरे पास ये लाइफ है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे डजंट मैटर। जो कल हुआ वो मैटर नहीं करता। इट डजंट मैटर व्हाट द नेक्स्ट डे इज। ये भी मैटर नहीं करता नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट आवर क्या है, नेक्स्ट मिनट हमारे लिए क्या ला सकती है। इट इज जस्ट वंडरफुल दैट दिस वेरी मोमेंट एग्जिस्ट। मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी एक वंडरफुल मोमेंट है। आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक वंडरफुल मोमेंट है। बिलीव मी दैट आई एम अलाउड टू एक्सपीरियंस इट। Do I hear you saying again, not often, to be honest, hardly. Life is all about moment. Guys, मैं बता रहा हूँ, ये लाइन
आगे से ध्यान से सुनना। लाइफ इज ऑल अबाउट मोमेंट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ शाओलिन प्रिंसिपल ऑफ द प्रेजेंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। इट बिगिंस हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी सेकेंड, एंड एग्जैक्टली एट द प्लेस वेयर यू करेंटली आर। इस सेकंड में और अभी आप जहां पर हो। दिस शाओलिन प्रिंसिपल teaches us to accept the moment, to accept everything that is linked to it, to accept what it will lead to, accept the moment without judging it. आज आप बाहर गए, सब्जी लेने के लिए गए, कुछ बुरा हो गया, उस मोमेंट को हम कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। कोई भीख मांग रहा है, हम उसको जल्दी जज कर लेते हैं कि ये काम नहीं करता, इसलिए शायद भीख मांग रहा है। वो एक मोमेंट है। उस मोमेंट को एक्सेप्ट करो विदाउट जजिंग इट। कुछ बुरा हो गया तो मतलब उसे जज हम कर देते हैं कि बुरा है। आपको कैसे पता आपके लिए बुरा है सही है? Living according to Shaolin principle means to live in the moment and to regard this special moment as a wonderful, precious, transient part of life. शाओलिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जीने का मतलब है उस मोमेंट में जीना। वो ही हमारा एक स्पेशल मोमेंट है। वो प्रीशियस ट्रांजिएंट पार्ट है लाइफ का। इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स ऑफ जुदाइज्म, द तालमुड। तालमुड जुदाइज्म का कोई स्क्रिप्चर है। इट इज रिटन, इवन वन लाइफ आवर इज लाइफ। मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ, 1 घंटा जिया, मर गया, वो भी लाइफ है। कोई इंसान सिर्फ 1 घंटे के लिए भी जी रहा है तो वो भी लाइफ है। दैट इज अनडाउटेबली ट्रू। बिल्कुल सही लाइन है। However, the monks of Shaolin monastery go one step further. शाओलिन मोनेस्ट्री के जो मॉन्क्स हैं वो इससे भी ज्यादा सोचते हैं। नॉट जस्ट एवरी लिव्ड आवर, एवरी लिव्ड मोमेंट इज लाइफ। अब उन्होंने आर से भी कम करके एक मोमेंट पे लिया है कि एवरी लिव्ड मोमेंट इज लाइफ। जैसे लिविंग इन द हियर एंड नाउ मीन्स कैचिंग द मोमेंट। लिविंग हियर एंड नाउ, इट इज कैचिंग द मोमेंट, एक्सेप्टिंग इट विद ग्रेटिट्यूड एंड देन इंस्टेंटली लेटिंग इट गो। ये एक मोमेंट होता है। It means understanding that not a single moment in life where we value it or let it pass unheeded will ever come back. Whether भी हम उसकी वैल्यू करें या ना करें, चाहे उसे हम छोड़ दें जाए या फिर उससे मजे लें, वो मोमेंट है। Living in the here and now means to become aware of life, to become aware of the moment and its transience. लिविंग इन ईयर का मतलब है लिविंग इन ईयर। समझो इस बात को। लिविंग इन ईयर मीन्स क्या है? जो तुम अभी वीडियो देख रहे हो, जिस सेकंड तुम वीडियो देख रहे हो, तुम जहाँ बैठे हो, तुम उसे लिव कर रहे हो। तुम जी रहे हो, बोला है तुम जी रहे हो। शायद तुम बहुत आलीशान घर में बैठोगे, शायद तुम बहुत झुग्गी टाइप में रह रहे होगे, शायद तुम ये वीडियो वहां पे देख रहे होगे। वो लाइफ है, चाहे हम उसकी वैल्यू करें या ना करें। वी हैव टू अवेयर ऑफ दैट। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट मोमेंट, वेदर इट मेक्स अस हैप्पी और सैड। अगर आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, गुड, आपको खुश बना रहा है वो। शायद आप बहुत बेकार जगह पर बैठे हैं, वो आपको सैड बना रहा है। पर वो भी लाइफ है। इससे मतलब ही नहीं होता कि सैड पार्ट लाइफ नहीं है। सैड पार्ट भी लाइफ है, हैप्पी पार्ट भी लाइफ है। वेदर इट मेक्स अस हैप्पी और सैड, लीव्स अस सेटिस्फाइड और क्रेविंग फॉर मोर। चाहे वो हमें सेटिस्फाइड रखे या फिर हमें ऐसे मजबूर करे कि हमें और ज्यादा की क्रेविंग करें हम। शायद अभी आप कुछ खा रहे होगे, शायद आप पिज्जा खा रहे होगे, शायद आप कुछ खा रहे होगे और वो खत्म हो गया आपका, और आपको फिर और चाहिए, क्रेविंग फॉर मोर। शायद आप बहुत खुश होंगे, शायद अभी आप बहुत गुस्से में होंगे। मस्ट बी गिवन द रेस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स। वो भी एक मोमेंट है। आपका गुस्सा है, आपको वो मोमेंट है। आप खुश हो, वो भी एक मोमेंट है। हर मोमेंट को एक रेस्पेक्ट चाहिए जो कि आपको देनी चाहिए। वही लाइफ है, फॉर इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद एक स्टोरी से हम शुरू करेंगे, द वाइज मैन एंड द टाइगर। गाइस, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जिसको इस सीरीज में मजा आए,
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए। बाय।